अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन और आज हम एक बहुत ही अहम नुक्ते पर बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन जब पाकिस्तान आएंगे तो वो क्या लेकर आ रहे हैं। एक ख़ास मैसेज है, एक ख़ास ऑफ़र है जो ख़ुद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पाकिस्तान को लेकर आया जा रहा है। लेकिन वो आ कब रहे हैं? हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि जुलाई में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन रूस के सदर फिर क्यों पाकिस्तान नहीं आए? पाकिस्तान के इर्द गिर्द के बदलते हालात इस कदर पेचीदा हो गए थे कि अब ये फ़ैसला बदलना पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दावा है रूस की तरफ से कि वो इस ही साल इन्हीं चंद महीनों में पाकिस्तान आएंगे, उसमें कोई भी तब्दीली आई है? कोई भी तब्दीली नहीं आई है। बस इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि जोग्राफियाई तौर पर अफ़गानिस्तान ख़ासकर जो प्रॉक्सिमिटी में एक बहुत ह्यूज प्रॉब्लम चल रहा है उसको पहले एड्रेस कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अर्जेंट है कि हम अफ़गानिस्तान के मसले को हल करें। और उसमें रूस भी बहुत फ़ाल रोल प्ले कर रहा है। अफ़गानिस्तान में आपको पता है तालिबान के उनके साथ रवाबित भी जारी हैं, जिसमें यकीन दहानी दिलाने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान की तरफ से ऐसी किसी भी कंट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा जहां पर रशिया अपनी कस्टोडियन नेचर रखता है, जैसे तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है। तो ये प्रोसेस चल रहा है। अब हम आते हैं अपने नुक्ते पे कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान इस वक्त क्या रवाबित चल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जब पाकिस्तान आएंगे तो वो क्या लेके आएंगे? अब पुतिन आपको पता है 4th राउंड है उनका, 4th टर्म है प्रेसिडेंसी का। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग प्रेसिडेंट हैं वो रशिया के। और इस सारे एरा में अगर हम देखें तो पाकिस्तान वो कभी भी नहीं आए। हमारी पूरी हिस्ट्री देखें अगर पाकिस्तान की, तो 70 ईयर्स की हिस्ट्री में कोई भी रशियन सदर, रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आए। जबकि खाली अगर हम व्लादिमीर पुतिन की इन 4 टर्म्स में देखें तो 8 से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने इंडिया में अपना विज़िट किया है। पाकिस्तान को बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हुए भी इग्नोर किया गया है। अब उसकी कुछ वजूहात हैं जो चल रही थी, लेकिन उन वजूहात से ज़्यादा ज़रूरी वजूहात ये हैं कि फिर उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला क्यों किया। ये पिछले कुछ 5 से 7 सालों की कहानी है जिसमें डायनामिक्स 100% चेंज हो गए। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने भी एक ब्लॉक अमेरिका के साथ बना रखा था, जो ब्लॉक बिल्कुल रशिया के अगेंस्ट था। ये भी वजह थी पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर करने की। और इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिकली अच्छी मूव ये की कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा रहे और ना वो रशिया का हिस्सा बने ब्लॉक का, ना अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बने। इस तरह से उन्होंने रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। लेकिन पिछले 5-7 साल में डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए, ख़ुद पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, जिससे एक चीज़ वाज़े मैसेज चला गया रशिया को कि अब रशिया को नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने पड़ेंगे, बेहतर पार्टनर्स तलाश करने पड़ेंगे और ख़त्ते में उन जगहों को एक्सेस करना पड़ेगा जहां से वो गर्म पानियों की रसाई ले सकें। रशिया आपको पता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा समंदर ज़रूर है, लेकिन कोल्ड वाटर्स हैं। जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होता है सारा पानी बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, ट्रेड रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर हम लैंड रूट देखें तो रशिया एक्सेस कर सकता है पाकिस्तान को ऑन लैंड और पाकिस्तान से ऑनवर्ड्स जो है वो गर्म पानियों के थ्रू यूरोप भी जा सकता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक। तो एनीवे उसकी वैसे भी रसाई है ही, पूरी दुनिया तक फिर पहुंचना रशिया के लिए बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है और कॉस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ख़ासकर जब वो ऑलरेडी सीपेक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमने अपने थंबनेल में भी आपको बताया, आरपेक को हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया क्योंकि ये हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। सीपेक और आरपेक एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, एक दूसरे से कितना ज़्यादा सिमिलर हैं, कहाँ कनेक्ट होते हैं, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। और जो ऑफ़र हम बात करते हैं बार बार, व्लादिमीर पुतिन एक बड़ी ऑफ़र पाकिस्तान के लिए लेकर आ रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा आरपेक के साथ कनेक्शन है। अभी हाल ही में जब इनके फ़ॉरेन मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान, तो फ़ॉरेन मिनिस्टर एक डायरेक्ट मैसेज लेकर आए थे पाकिस्तान के लिए, जिसको पहले बहुत ज़्यादा सीक्रेट मैसेज समझा गया और बाद में फिर
वो एनीवे डिस्क्लोज़ हो गया। और वो मैसेज ये था कि अगर आप रशियन ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हैं, बिल्कुल 100% रशिया की तरफ आ जाते हैं, तो फिर आपको जो बेनिफिट्स रशिया से मिलेंगे वो होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अब पाकिस्तान हैड बिन इन अ डायलेमा कि वो किस तरीके से बिल्कुल एक अलग ब्लॉक का हिस्सा बन जाए, और रैशनल भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने हिस्ट्री में एक ब्लॉक का हिस्सा बन के ये चीज़ ज़रूर महसूस की है कि पाकिस्तान को दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। अब बात यह है कि क्योंकि पाकिस्तान को कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, एक क्वाड का, एक चौकड़े का हिस्सा ज़रूर बनाया गया है रिसेंटली पाकिस्तान को, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद होती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई ख़ास सिग्निफिकेंस उसको देता हुआ ख़ुद अमेरिका भी नहीं नज़र आ रहा। ज़्यादातर यही महसूस हो रहा है कि इट्स ऑल जस्ट समथिंग जो दिखावा करने के लिए किया जा रहा है, कोई रियल बेसिस उसकी फ़िलहाल तक सामने नहीं आई। सामने आएंगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आरपेक जो है वो रशियन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। पाकिस्तान रशिया इक़्तिसादी राहदारी बनाई जा रही है। इसकी बुनियाद 2014 के बाद से ही रख दी गई थी। 2014 वो सिग्निफिकेंट ईयर था जब पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक बहुत लंबा 40-45 साल लंबा आर्म्स एम्बार्गो ख़त्म किया गया था, और पाकिस्तान अब रशिया से 2014 से ऑनवर्ड्स आर्म्स ख़रीद सकता है, वेपन्स ख़रीद सकता है, और डिफेंस के ज़ुमरे में दोनों के दरमियान में ट्रेड हो सकती है। ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो 2015 में भी हालात बेहतर हुए, और 2017 से ऑनवर्ड्स मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ होने लगी पाकिस्तान और रशिया के दरमियान। और इस वक्त अगर हम सारे सेक्टर्स में से देखें तो जो डिफेंस सेक्टर है पाकिस्तान और रशिया का, उनकी कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रशिया के जो सदर हैं वो पाकिस्तान जो मैसेज, जो ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, वो ऑफ़र इकोनॉमिक बायलैटरल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का है। अपने एक इंटरव्यू में जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का, सरगेई लावरोव ने भी इस चीज़ का इंडिकेशन किया था कि हम पाकिस्तान के साथ एक अलग मुख्तलिफ और यूनिक नौइयत की पार्टनरशिप, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं, विच विल सोरली बी बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। और उसमें फिर चाइना की भी उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी जितना हमें आरपेक में नज़र आ रही है। ये जो राहदारी है ये दरअसल अलाउ करती है रशिया को कि वो पाकिस्तान के लैंड रूट्स को इस्तेमाल कर सकती है, और चाइना के थ्रू ये पाकिस्तान में एंटर करेगी, और साथ फिर ये कॉन्टिनेंट्स को जोड़ेगी, सेंट्रल एशिया को जोड़ेगी और यूरोप को जोड़ेगी। जो ऑलरेडी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है रशिया को, और रशिया इस चीज़ से बेनिफिट उठाना शुरू कर चुका है। जो हमारा सीपेक जो गवादर पोर्ट है, नॉट ओनली सीपेक, जस्ट गवादर पोर्ट अगर आप देखें तो उसमें कार्गोज़ आना शुरू हो गए हैं। शिप जो पूरा शिप्स का उनका बड़ा है, वहाँ पे उस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया, ऑल्दो लार्जर उस पर नहीं किया। और इस चीज़ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मीडिया कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन चाइनीज़ मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, रशियन मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो आरपेक है, जिसको रीपैक भी कुछ लोग कह रहे हैं, बट बेसिकली इट्स आरपेक है, वो एक सक्सेसफुल ऐसा मुआहदा है जो पाकिस्तान को ओनली इन टर्म्स ऑफ टोल टैक्स अगर हम देखें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो हमारा गवादर पोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें उस चीज़ के लिए टोल टैक्स अदा करेंगे, तो टोल टैक्स की मद में ही देखा जाए तो पाकिस्तान को 200 अरब तक का सालाना बेनिफिट ऑन कोर्स ऑन राइटिंग्स पता चल रहा है कि बेनिफिट मिल सकता है ओनली फ्रॉम द टोल टैक्स। अदर देन दैट सबसे बड़ा जो मुआहिदा पाकिस्तान और रशिया के दरमियान होने जा रहा है वो गैस पाइपलाइंस का होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत खुद पाकिस्तान के अंदर एक गैस पाइपलाइन मुआहिदे से 2015 से चल रही है, और वो है नॉर्थ साउथ पाइपलाइन, जिसको अब पाकिस्तान स्ट्रीम का नाम भी दे दिया गया है। ये एक ऐसी पाइपलाइन है जो कराची से लाहौर तक बिल्ड की जाएगी, ताकि जो गैस है उसकी फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा आसानी से की जाए। फिर यही गैस पाइपलाइन मुआहिदा जो है वो आगे दूसरी स्टेट्स के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और रशिया तक इस गैस पाइपलाइन मुआहिदे को लेके जाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तक इसको पाकिस्तान स्ट्रीम तक रखा गया है, जिसको आगे एक्सपैंड करने की प्लानिंग्स जा रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो रशिया डेवलपमेंट पेस में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। वी मस्ट रिमेंबर कि फ़र्स्ट जो क्राफ्ट स्पेस में गया था वो भी रशियन ही था। रशियन स्पेस टेक्नोलॉजी
सो फार वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जहाँ हमारे पड़ोसी ममालिक बहुत ज़्यादा पेस के साथ अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर कर रहे हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है। पाकिस्तान इज़ लेगिंग बिहाइंड, और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए रशिया कैन बिकम द बेस्ट पार्टनर सो फार जो अभी पाकिस्तान के साथ है। रशिया ने अपना अलग से स्पेस प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू कर दिया। पहले उनकी एक लार्जर स्पेस लैब थी जो अभी भी है, जिसका रशिया भी हिस्सा था, लेकिन रशिया ने अब उससे विड्रॉ कर लिया और अपना अलग एक स्पेस लैब बना रहे हैं। नई स्पेस टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है। बहुत सारे ओपन वेंचर्स हैं यहाँ पर जहाँ पाकिस्तान हिस्सा बन सकता है, क्योंकि स्पेस बिल्ड हो चुका है। इंडिया ने अपनी इंक्लिनेशन यूएस की तरफ दिखा के सेवरल 3 मेन डिफेंस पैक्ट्स इस वक्त यूएसए के साथ करके, और फिर एक क्वाड का हिस्सा बनके जो मेनली कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ है, रशिया के और चाइना के ख़िलाफ़ है, उसका हिस्सा बनके ख़ुद को रशिया से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट कर दिया है। तो पाकिस्तान में एक मेजर इकोनॉमिक बूम लेकर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, जो हम आगे आने वाले कुछ महीनों में बहुत एविडेंटली देखेंगे। बट लेट्स होप कि ये सारा सिनेरियो अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त टर्मोइल है, इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से